क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, return the number of common factors of a and b, ठीक है, and in integer x is a common factor of a and b if x divides both a and b, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट तो हम लोग जान ही रहे हैं, बट मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया कि दो नंबर हैं और गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, रिटर्न द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, एंड इंटीजर एक्स इज ए कॉमन फैक्टर, ठीक। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक मैंने मान लिया कि एक नंबर 12 है और एक नंबर मान लीजिए कि एक नंबर 18 है, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, यही ना? क्या और कोई? और तो कोई नहीं है ना? 1 2 हाँ 3 4, हाँ। और 18 के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 के बाद 18 हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है ना? 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18, 18 1 18, ठीक। तो ये जो है ये फैक्टर हो गए, ये 12 के फैक्टर हो गए। मतलब जो है कि 12 जो है 1 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 से, 6 से, 12 से। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो है क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये नंबर, दो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 12 एंड 6, ठीक है, आउटपुट है जो है 4। तो यहाँ पे जो है कि द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 6 जो है 1 2 3 6। मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन कौन सा है? एक 1 है कॉमन, एक 2 है कॉमन, एक 3 है कॉमन, 6 है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर इनकी बात की जाए, दो नंबर हैं इसमें कॉमन फैक्टर, तो इसमें कितने कॉमन फैक्टर हैं? 1 2 3 1 4, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। समझ में आया है कि हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है इस तरीके से, ये जो हम लोगों का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको अगर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है तो अब हम लोग अगर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब जैसे क्या है कि एक मिनट, तो ऐसा हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्या है कि अगर सिर्फ मुझे 12 का फैक्टर निकालना पड़े, अगर मैं सिर्फ बात करूं कि मुझे 12 का फैक्टर निकालना है, 12 का फैक्टर निकालने का मतलब है कि हमारा जो होता है, जो फैक्टर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट। हमारा जो फैक्टर होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। जीरो ये है हमारा ओरिजिन है, यहाँ से एक्स प्लस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर हमारा ये समथिंग 12 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, इसमें से जो मान लीजिए कि फैक्टर होंगे 4 5, ये नंबर लाइन है 6, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये पॉजिटिव, इसमें से कुछ जो होंगे जो इसके फैक्टर होंगे। इसके फैक्टर का मतलब है कि मतलब ये जो नंबर है फैक्टर है उसको कम्प्लीटली उससे डिविजिबल होगा, ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो अगर हमको अगर अपने प्रोग्रामिंग में अगर पता करना है कि 12 का फैक्टर कितना होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा, तो अब हमको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, ये नंबर, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक, यही ना। और हमको ये मान लीजिए कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, ठीक है, और यहाँ पे एन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, कि जो है n अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर अगर जीरो आता है, ठीक है, i से डिवाइड होने पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो i है ये 1 से स्टार्ट करेगा, नॉट जीरो से, 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे कहीं एरे वगैरह में एरे बना लेंगे और वहाँ पे पुश करा देंगे कि भाई इस एरे में पुश कर दो ये जो i है, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक इंडेक्स भी बना दे, यहाँ पे पुश कराना है ना, तो चलिए इंडेक्स की जरूरत नहीं है, डॉट पुश लिख दीजिए, ठीक है, पुश, और यहाँ पे आई को पुश कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सुचिता, हाँ, मैं एक्चुअली आवाज ठीक से नहीं आता है, इसलिए फोन से भी ज्वाइन कर रही हूँ सुनने के लिए। तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारे एरे में जो है एक हमारा जो है इसके जो जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, राइट, ये फैक्टर जो होंगे स्टोर हो जाएंगे यहाँ पे, ये। और मान लीजिए कि अब जैसे क्या है कि हमारा यहाँ पे दो नंबर हैं, ठीक है, अब दो नंबर हैं तो दो नंबर का करना है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेम लॉजिक हो जाएगा, बस इसमें ऐड क्या हो जाएगा, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हम लोग को बताना है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट, ठीक है, काउंट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू मैं अभी जीरो इसको दे दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई लेस देन आर इक्वल टू जो है, आई लेस देन आर इक्वल टू जो है हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे दो नंबर है ना, तो ये क्या कर लीजिए, यहाँ पे मैथ डॉट मीन कर लीजिए, ठीक है, मैथ डॉट मीन, ठीक है, यहाँ पे मैथ डॉट मीन कर देंगे, दोनों नंबर को डाल देंगे, ठीक है, 12 18, तो ये 12 तक ये आपका लूप चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप 18 तक देंगे तो क्या हो सकता है कि ये जो छोटा वाला नंबर हो सकता है, छोटा वाला नंबर उसका फैक्टर भी हो सकता है बड़े वाले नंबर का, ठीक है, तो ये क्या है कि भाई यहाँ तक तो हमको फैक्टर चेक करना ही है इस मीन वाले तक, ठीक है, इस छोटे वाले जो छोटा छोटा होगा वहाँ तक तो चेक करना ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक, और ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, दो नंबर होंगे हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है ए से और ये बी से, ठीक है, इफ़ ए, ठीक है, मॉड्यूलो, ठीक है, आई, ठीक है, इक्वल इक्वल जीरो, एंड, ठीक है, बी मॉड्यूलो, ठीक है, आई इक्वल इक्वल जीरो, ठीक है, मतलब ये जो 12 है, ठीक है, और ये जो 18 है, दोनों 1 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब आई जो है इनिशियली क्या है 1 है, ठीक है, दोनों 1 से डिविजिबल है, तो क्या कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इसको मैं सिंपल एक काउंट लिख देता हूँ, काउंट इक्वल इक्वल जीरो, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ काउंट प्लस प्लस, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा कि कॉमन फैक्टर ये बता देगा। आइए इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको, ये जो कॉमन फैक्टर का जो समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं कोड लिख रहा हूँ और भी क्लैरिटी देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे यहीं पे अगर बना लें कॉन्स्ट, ठीक है, मैं बोल दूँ
क्या इसको बोल दूँ, लेंथ बोल दूँ, मैथ डॉट मीन, ठीक है, ए कॉमा बी, लेट आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन, आई लेस देन जो हो जाएगा LENGTH लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक। एक मिनट, ये लेंथ के साथ प्रॉब्लम ना करे, रिजर्व LEN कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। और ये हम लोगों का क्या, हम लोगों का करना है, अब हम लोगों को चेक करना है इफ़, ठीक है, ए जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है, फैक्टर का मतलब है कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, जिसमें कि क्या होना चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा दोनों के लिए, एंड, ठीक है, बी आई, जो बी मॉड्यूलो आई, देखिए हम लोग के यहाँ तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, इंट, सॉरी, लेट काउंट इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और लास्ट में जो है हम इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न काउंट, ठीक है, इसको रन करते हैं। ये जो है गड़बड़ हो गया, क्या आ रहा है भाई, 12, 12 एंड 6 है, ठीक है, 12 एंड 6 में आउटपुट आना चाहिए 3, और ये हम लोग का आ रहा है जो है 4, तो गड़बड़ है, सॉरी, यहाँ पे जो रहेगा ये आई रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आई रहेगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अभी ओपन भी कर देता हूँ। स्टिल अभी भी जो है प्रॉब्लम आ रहा है, आउटपुट 3 आना चाहिए, और आउटपुट 3 आ रहा है, एक्सपेक्टेड जो है 4 है। ये जो है ना इक्वल टू रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर ये 12 है ना तो 12 तक जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सबमिट हो गया, ठीक। अब ये काम करते हैं, पहले तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इस कॉन्सेप्ट में पहले पूछिए, तब और देखते हैं इसको कैसे और ऑप्टिमाइज किया जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम, ड्राई रन करना है तो मैं ड्राई रन करके भी इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप एक बार, हाँ, एक बार ड्राई रन कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार ड्राई रन कर दे रहा हूँ इसको। मैं 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या क्या ले लूँ, जो नंबर बोलिए वो नंबर ले लेता हूँ, वही पुराना वाला नंबर ले लिया जाए, 12 एंड 18, ये ए जो है 12 है, बी जो है 18 है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ये जो है हमारा फंक्शन से पास होगा। अब जो है ये लाइन जो हम लोगों को क्या करेगा, मैथ डॉट मीन, तो इसमें लेन में जो है 12 स्टोर होगा, ठीक है, और काउंट में हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और ये हमारा फॉर लूप जो है आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चलेगा, 12 तक चलेगा, ठीक है, लेंथ में हमारे लेन में जो है 12 है, ठीक। और ये जो हमारा क्या है कि हमने बताया था कि अब जैसे क्या है 12 है हमारा, अगर इसका फैक्टर हमें फाइंड आउट, ये जो इसका फैक्टर क्या होता है 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा,
4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा, इसके फैक्टर हैं ये। तो इसके फैक्टर का मतलब है कि 12 जो है ये डिविजिबल है 1 से, 2 से डिविजिबल है 3 से। मतलब ये क्या होगा कि अगर ये 12 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये यहाँ पे 12 है आपका, एक ये ओरिजिन है 0, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये जो इसके फैक्टर होंगे इसी रेंज में लाई करेंगे, ठीक है। तो इस रेंज में लाई करने का मतलब है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल, जो 12 होगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये यहाँ पे जो नंबर सिस्टम पे होंगे अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम उसको बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है, उसका फैक्टर है वो। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को ये भी बताना है, दो चीजें बोल दिया गया कि भाई हमारे पास दो नंबर हैं और आपको कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि भाई ऐसा फैक्टर रहेगा, ठीक है, जो अब ये जो 1 है ये क्या करेगा आपका 18 और 12 दोनों इससे डिविजिबल है तो एक कॉमन फैक्टर बोला जाएगा। 2 जो है आपका, ये जो 2 है ये जो है ये भी आपका क्या करेगा आपका 12 को भी डिवाइड कर सकता है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल कर सकता है, और 18 को भी कंप्लीटली डिविजिबल कर सकता है, ठीक है। आपका फिर क्या है 3 है, ठीक है, ये 3 भी क्या है आपका कंप्लीटली जो है दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है। तो मतलब क्या हो गया, तो हमने यहाँ पे इसलिए एक कंडीशन लिखा कि भाई जो ए होगा, मतलब ये हमने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर जो हमारा जो लूप है 1 से स्टार्ट हो गया, ये 1 से स्टार्ट होके, और ये जो मिनिमम यहाँ पे इन दोनों में जो मिनिमम नंबर रहेगा उसको मैंने दे दिया कि यहाँ तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। और इस इस रेंज में, ठीक है, 1 से 12 के रेंज में, ठीक है, ये जो नंबर ए इसमें से जिससे डिवाइड हो जाएगा उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि ए मॉड्यूलो आई, ठीक है, इक्वल इक्वल 0, बी मॉड्यूलो आई इक्वल इक्वल 0। मतलब कि भाई वो क्या है कि दोनों जो है आई से दोनों नंबर डिविजिबल है। मतलब क्या होगा कि वो आई जो है उसके फैक्टर हो गए दोनों के, मतलब कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। तो मान लीजिए अभी आई हमारा क्या है 1 है, आई जो है हमारा यहाँ पे आई और काउंट ले लेते हैं, ठीक है, आई जो है हमारा 1 है और काउंट जो है हमारा 0 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आई जो है हमारा जो है 1 हुआ, ठीक है, और ए हमारा क्या है 12 है, यहाँ पे ए भी ले लेता हूँ, ये हमारा 12 है और ये हमारा 18 है, ठीक। तो अब ये देखिए क्या है कि हमारा जो ये आपका आई है, ठीक है, ये 12 है, तो ये क्या है कि 1 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ट्रू मिलेगा, ठीक है, कि हाँ भाई ये ट्रू है। तो जब ये इतना स्टेटमेंट ट्रू मिल जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा इस स्टेटमेंट पे, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। ये 18 है और 18 मॉड्यूलो 1, तब रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, यानी 1 से 18 आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें इंटर हो जाएगा इस बॉडी में इफ के, और आपका क्या हो जाएगा काउंट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, काउंट 1 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आई को 2 कर देगा, ठीक है, आई को 2 करेगा, और ये यहाँ पे आने पे यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि आई जो है वैलिड है कि नहीं है। हाँ भाई वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो है मैक्स जो है यहाँ पे क्या है 12, तो स्टिल अभी भी क्या है लेस है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, फिर चेक करेगा जो है ए मॉड्यूलो आई, तो मतलब कितना है 2 है, ठीक है, मतलब कि 12 मॉड्यूलो 2, मतलब 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, हाँ कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। जो है आपका बी जो है क्या है 18 है, 18 मॉड्यूलो 2 ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब ये फिर से काउंट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 12 8 है, आपका फिर से काउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ड्राई रन है, समझ में आया ना। हाँ ठीक, तो ये इसका ड्राई रन है, ठीक है। तो अब कोई स्टिल प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो बताइए कहीं पर्टिकुलर। ये जाएगा इसका लेंथ, हाँ लेंथ जो रहेगा वो 12 तक जाएगा आपने बोला, राइट। हाँ हाँ, वो क्या है कि हम लोग मिनिमम नंबर ले रहे हैं ना,
जो हमारा जैसे है, ये हमारा ए और बी है, तो ए और बी में हम मिनिमम नंबर लेंगे, क्योंकि ये क्योंकि ये हो सकता है कि ये 12 भी हो सकता है, फैक्टर हो सकता है इस बड़े नंबर के लिए। मतलब मैं समझाता हूँ। क्योंकि 12 से ज्यादा होगा ही नहीं कॉमन। हाँ, ये यही बात ना, वही 12 से ज़्यादा अगर हम ज़्यादा लेके जाएंगे तो कॉमन तो होगा ही नहीं, तो उतना तक ही लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये 6 है और ये बी 12 है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा ना, यही ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6। तो अब क्या है कि देखिए, अगर आप ये जो है आप अब आपको क्या है कि यहाँ पे तो एक रेंज देना ही पड़ेगा ना लूप को स्टार्ट करने स्टॉप करने के लिए। लूप को स्टॉप करने के लिए आपको एक रेंज ओके देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका क्या है कि हमको तो कॉमन फैक्टर ढूंढना है ना। कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो उसमें छोटा वाला नंबर भी आपका एक फैक्टर बन सकता है। ठीक है, फैक्टर है ना छोटा वाला नंबर यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो है कि हम लोग मिनिमम वाले को ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर, ये एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे b को अगर बना लेंगे तो b को बना लेंगे तो हमारा छूट जाएगा ना। ठीक है, ये समझ में आया इसमें ना। हाँ, इसमें लूप का एक स्टेप और मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? इसको जो जो वैल्यू 1 दिया है ना, उसको 2 से स्टार्ट करके, 1 तो ऑलवेज रहेगा ना कॉमन, वन तो ऑलवेज कॉमन तो रहेगा, 2 राइट से स्टार्ट करके। राइट राइट। बट क्या है ना कि यहाँ पे शायद दिया होगा ठीक है, अगर ऐसा दिया होगा ना ये, तो वो क्या है कि हम लोगों का काउंट जो है ना गड़बड़ आ जाएगा। ये है ना, कंसीडर किया है, हाँ, ये कंसीडर किया है नहीं, वही 1 करा। आएगा, वो आएगा ही आएगा कॉमन फैक्टर में। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, हाँ, इसको वन कर 1 देते करके हैं, 2 से स्टार्ट कर तो देगा। इसको टू कर देते हैं। ये हमने किया 100% में हो गया अभी। वही कह रहा हूँ, इसको वन कर देते हैं, इसको टू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी बहुत फर्क तो नहीं आया है। ठीक है, दोबारा करेंगे चेंज हो जाएगा। पता नहीं कैसे करते देखिए, हैं। देखिए, नहीं उतना ही तो है। हमारे में पहले कम था, फिर 100 हो गया, फर्स्ट पे पहुंचा दिया। हो सकता है, हो सकता है। तो इसका देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं कि यहाँ पे और लोगों ने क्या अप्रोच लिया है। अगर हाँ, हम कुछ हाँ, वही अप्रोच किया है, कोई डिफरेंट तो है हाँ, नहीं। वही। ठीक है, वही अप्रोच है, वही किया है। ये वही कर हम्म, दिया है जो हम लोग मैथ डॉट मीन किए हैं ना, हाँ, टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया ये है। लगा ठीक दी। है, वही है, बस ये कोड थोड़ा सा इनका बड़ा हो गया है। ठीक है, और कुछ तो यूनिक नहीं दिख रहा है, देखते हैं। नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं इतना दो लूप लगाने का। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, तो दीपांशु सर आपको समझ में आया? फैक्टर की बात चल रही थी यहाँ पे। हाँ, वो कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए ना, वही कॉमन वाला फैक्टर्स, देख रहे राइट। हाँ, कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि भाई अगर हमने बता दिया, हमने एक लिस्ट दे दिया है, हमने कह दिया कि भाई ये कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास। ये जो हम लूप चला रहे हैं ना, तो हमने क्या किया है कि ये लूप जो है हमारा, जो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये किसी एक रेंज तक हम दे रहे हैं, लाइक 12 तक दिया, तो ये क्या है कि इसके हमने लिस्ट दे दिया कॉमन फैक्टर, हमने फैक्टर्स की लिस्ट दिया है, कॉमन फैक्टर का नहीं।
तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास लिस्ट है 1 बाई 1 हम चेक कर रहे हैं ये दोनों जो नंबर हैं इस फैक्टर से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये दोनों नंबर उस फैक्टर से डिविजिबल हो गए तो कॉमन फैक्टर होगा। तो हमने अपने क्या किया कि ये काउंट वेरिएबल है, हम उसको क्या कर देंगे, हमने उसको इंक्रीमेंट कर लिया। ठीक है, उसको हमने अच्छा, इंक्रीमेंट कर लिया। ये है कॉन्सेप्ट, इसको पाइथन में ये कर दे। काउंट और फिर हाँ बोलो। काउंट वन लिया, हाँ। और काउंट वन लेने के बाद हमने क्या किया है, लेट वन इक्वल टू टू, हम्म। आई इक्वल टू टू। ये काउंट वन इसलिए यहाँ पे कर लिया है कि इनिशियली हम मान ले रहे हैं कि ठीक है कि हमारा जो वन के लिए वन वन जो हमारा होगा ना वो तो फैक्टर ऑलवेज रहेगा। ठीक है, ठीक है। वो किसी भी नंबर के लिए वन जो है फैक्टर ऑलवेज रहेगा, तो इसलिए हमने हाँ, इसको क्या कर लिया, हम लोगों ने वन ले लिया है। ठीक है, इक्वल टू टू। ओके। पाइथन का रुके कोड लिखता हूँ, वहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं। पाइथन का कोड, यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कुछ आ रहा है क्या, बैकग्राउंड म्यूजिक? हाँ लिटिल थोड़ा होता है। अच्छा, चलता है या नहीं बंद कर दे चलेगा उसको? चलेगा चलेगा, ठीक है। ठीक फॉर लूप कैसे लिखते हैं यहाँ पे? है। फॉर आई इक्वल टू जीरो, सॉरी आई इक्वल टू वन कर देते हैं यहाँ या फॉर आई, सॉरी फॉर पे। आई टू, इन, ये वो ब्रैकेट आएगा ना, फॉर आई, या ऐसे लिख सकते एक मिनट, क्या होता है इम्पोर्ट हैं। इम्पोर्ट मैथ पी होता है ना? मैथ डॉट, मैथ डॉट एक्स। आपको पहचानता है मैथ पाइथन। इन सब में पिक्चर डिस्प्ले नहीं करता है क्या, अगर किसी चीज का फोटो अगर चाहिए तो? चैट जीपीटी फॉर हम्म। मिन मिन करके है। ठीक है, मिन मिन, बट मेरे को दो नंबर देना है। चलिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर लूप रेंज। ठीक है, और यहाँ पर रेंज में जो हो जाएगा ए अगर ग्रेटर देन बी, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, तो ए अदरवाइज बी। अब ये देखते हैं ये काम करता है यहाँ पे कि नहीं करता है। और यहाँ पे हम लोगों को लिखना है इफ, ठीक है, क्या था कि ए मॉड्यूलो आई इक्वल जीरो एंड बी मॉड्यूलो आई इक्वल जीरो, ठीक है, काउंट प्लस प्लस कौन सा है भाई, ये है ना, काउंट इक्वल टू जीरो, यहाँ से रिटर्न काउंट। कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या यहाँ पे? रन करते हैं, पहले देखते हैं।
भी तो इसमें होता है ना। हाँ, एडिटर में ला के हमने फॉर्मेट इसको कर लिया कोड को, ठीक है। यहाँ पे VS कोड में कोई भी एडिटर रहेगा, एडिटर वो लोग एकदम सही वो लोग सेट कर देते हैं तुरंत। आप फॉर्मेटर भी इसमें रहते हैं, फॉर्मेटर आप डाल देंगे तुरंत फॉर्मेट कर देगा एकदम करेक्ट। अब ये क्या है कि उसमें तो इंटेलिजेंस वगैरह है नहीं इन सब एडिटर में उतना, तो ये इसका वही होता है कि इसका इंडेंटेशन गड़बड़ हुआ है ना, तो फिर वो कंपाइल ही नहीं करता है, यही तो प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। राइट। हाँ, इसको ध्यान रखिए। देखिए क्या है ना कि रेंज में पहले हम लोग सिर्फ एक पैरामीटर डालते थे, वो क्या होता था 0 से स्टार्ट करता था, बट आपको स्टार्ट जिस नंबर से करना है तो यहाँ पे वो डालिए किससे आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको रेंज। लूप ग्रेटर मतलब इक्वल तक लेके जाना है, ये जो नंबर है, तो इसमें आपको +1 करना पड़ेगा तो उसके इक्वल तक चलेगा। अगर आप स्मॉलर तक करते तो <12 तक चलता है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। इससे फैक्टर निकल जाएगा इससे ना। ये हमने किया है, डिवाइड किया है ए। बोलिए बोलिए। वो जब हमने डिवाइड किया है हम्म और मॉड्यूलस निकाल दिया तो उससे फैक्टर्स, जैसे हम मान लीजिए फैक्टर्स है 2, 3 और 6, 2, 3, 6 के फैक्टर्स हैं, हम्म तो 2 और 3 से डिवाइड हो गए, तो उसके लिए इससे हो जाएगा ये मॉड्यूलस डिवाइड करके। एक मिनट आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये लिखा है ए परसेंटेज, मतलब ए मॉड्यूलस आई 0 है, और बोलिए अब कहाँ क्या बोल रहे हैं। कहते कि जैसे यहाँ पे हमने पहले रेंज लिख दिया, रेंज है 1 से स्टार्ट है हम्म और स्मॉलर मिनिमम ऑफ ए बी +1। तो +1 हम क्यों कर रहे हैं, ताकि वो आगे जाते जाए 2, 3, 4, नहीं 5 नहीं उन नहीं, सब। उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। इसका ये मतलब है, ये तो आपका लूप जो है ना, ये +1 इसमें इसलिए है ना कि आपका उस इक्वल टू तक लूप चलेगा। ये जो है ये इक्वल तक लूप चलेगा। जैसे ये लूप यहाँ पर लिखा गया है ना, यहाँ पे इक्वल, हाँ। ये इक्वल तक लूप चलेगा। अगर वो +1 नहीं देंगे तो लेस देन तक लूप चलेगा, लेस देन। समझ में आया? हाँ, फिर ये हो गया बस, तो जाएगा। ठीक है बस। ठीक है, आगे अब चलें। ठीक है। और ये 0, 0 उसके काउंट फैक्टर्स के लिए हमने दे दिया है कि ये भी 0, ये भी 0। नहीं, काउंट काउंट 1। फैक्टर्स के लिए नहीं दिया। इसका ये मतलब है कि ये जो ए है, इस मतलब नंबर से 1 से, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 मिल रहा है। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना, आपको याद नहीं है? रिवीजन करिए। राइट। हाँ, आई रिमाइंडर। से डिविजिबल, आई से भी डिविजिबल होना चाहिए, आई लिख देंगे तो हो हाँ जाएगा। हाँ, ठीक ठीक। है। अगर वो पीछे का कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर बेकार है, सब सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है आगे जाने का। ये तो है। हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, इसको क्या है कि अपना भी आप अगर थिंकिंग नहीं उस पर करेंगे ना, अपने थिंकिंग थोड़ा सा भी समय नहीं निकालेंगे थिंक करने के लिए ना, तो फिर अभी तो बहुत लो में चल रहे हैं, बहुत लो में चल रहे हैं। अभी इतना हम्म। हाई हाई कॉन्सेप्ट आएगा ना, अभी आने वाला है चीज़ें ना, कि चीज़ें आप अगर हाँ। रिवीजन नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, सब खत्म, बेकार। और थोड़ा सा जब हम लोग आएंगे ना, ये आएंगे आपका एरे, ठीक है, 2D एरे, ठीक है, यहीं पे बोल बाल जाएंगे। फिर उसके बाद तो स्टैक है, स्टैक के भी अपने, ठीक है, बहुत सारे
है कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टैक है, क्यू है, क्यू के टाइप हैं, ठीक है, आपका ट्री है, ग्राफ है, ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो फाउंडेशन आपका अच्छा होना चाहिए, और इस फाउंडेशन को अच्छा करने के लिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप क्वेश्चंस करिए और आप अपनी थिंकिंग डेवलप करिए। और ये क्या है कि थोड़ा सा मैंने कहा था कि 5-10 मिनट समय निकालिए, और मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिखा भी था कि ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। और कोई आपका पाई चार्म करके एडिटर है, ठीक है, पाइथन के लिए पाई चार्म ठीक। इंटेलिजे का एडिटर है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस करिए। पाई चार्म करके एक एडिटर है, बहुत अच्छा एडिटर है, इंटेलिजे का है, ठीक है, ये है। ठीक। ये जो है स्टूडेंट के लिए फ्री भी है, तो उसमें डिबग करिए, डिबग करके देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। आपको इतना सिर्फ करना है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, जो मैंने उस दिन लिखा था वहीं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको पता होना चाहिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, उसके एक्सेसिंग कैसे करना है, ठीक है, आपको आप एरे कैसे यहाँ पे डिक्लेयर कर पाएंगे, इनिशियलाइज कैसे कर पाएंगे, कैसे एक्सेस कर पाएंगे, उसके कुछ मेथड होंगे रेडीमेड, जैसे कि उसका लेंथ गेट करना है, उस पर कुछ हमको फाइंड करना है, उस पर सॉर्टिंग करना है, ऐसा मेथड रेडीमेड होंगे, ठीक है। फंक्शन से कैसे एक फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे, एक फंक्शंस को कैसे कॉल करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा देखिए, कुछ और भी रेडीमेड मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे लूप्स वगैरह, जैसे हमने रेंज के लिए देखा है, सारी चीज़ें। थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, तब जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, इसे नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है एक प्रॉब्लम फिज बच करके। ये तो हाँ सिंपल है। इसमें जीसीडी वाला हम कर रहे थे, उसमें सारे टेस्ट केस ही नहीं पास हो रहे हैं, जबकि है वो भी कॉमन फैक्टर पे ही है। अच्छा, हम्म, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, हम्म, जीसीडी। रीजन। अच्छा, ये देखिए, देखा जाए क्या है। राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ईच नंबर फ्रॉम 1 to 100 ऑन न्यू लाइन, ठीक है, फॉर ईच मल्टीपल ऑफ 3 प्रिंट फिज इंस्टेड ऑफ द नंबर, फॉर each multiple of 5 print buzz instead of the number, for number which are multiple of the both 3 and 5 print fizz buzz instead of the number। ये प्रॉब्लम समझ में आया सुचिता? हाँ, प्रॉब्लम समझ में आया, ये मैं दिपांशु पहले सर, भी ये अटेम्प्ट कर। प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ, एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो 3 के मल्टीपल में फेच करना है, 5 के मल्टीपल में बच हाँ, और 3 और 5 के मल्टीपल में फिज बज को प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करना है तो इसने बोल इंस्टेड ऑफ दिया द कि भाई नंबर। आपको ठीक। जो है 1 to 100 आपको क्या स्टार्ट करना है, करते हैं। प्रिंट करना है ठीक। नंबर। और उसमें वो क्या होना चाहिए कि भाई 3 का मल्टीपल, मतलब वो क्या है कि आपका डिविजिबल होना चाहिए 3 से, यही ना, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 5 हम्म। से डिविजिबल होना चाहिए उसका मल्टीपल। तो वही चीज़ करना, आइए करते हैं इसको। C++। वो जब हम अच्छा, 3 ये का मैंने पहले किया हुआ है क्या? ये 3 और 5 से जब कर रहे हैं तो उसके बाद हम 3 और 5 का एक साथ करने के लिए 15 सेकंड नहीं कर सकते डायरेक्ट। अरे अरे, ये ये तो मैंने किया नहीं, ये कोड आ कहाँ से रहा है? ये उस साइट में है सच, जावास्क्रिप्ट। ये मैंने पहले कभी किया था क्या? हाँ ये शायद पहले हुआ है, पहले हमारा भी पहले का ही दिखा रहा था।
अकाउंट पे हमको लग रहा है पिछली क्लास में हुआ था क्या, पहले होती थी। हाँ, इसमें नहीं है, उसमें हुआ है ना, तो इसमें नहीं है, ठीक है, जावा में नहीं है, तो उसमें बता हम जब क्लास में नहीं हुआ है। पहले हम लोग किए होंगे, पहले का होगा। जो अच्छा पहले अच्छा। ठीक है, उसमें हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको लूप लेके चलना है, ठीक है। लूप देखिए, थोड़ा सा लिखने का तरीका बस जो है हर जगह पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे इंट लगाना है, जावा लिख रहे हैं 1 to 100, ठीक है। आई जो है लेस देन आर इक्वल टू 100 एंड आई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। दीपांशु सर, आप क्या बोल रहे थे, हम सुने नहीं उस समय, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हम कह रहे थे कि 3 और 5 का एक साथ जो मल्टीपल है ना, जो लिखा है इन लोगों ने फिज बेस के लिए, वो हम हाँ, सीधा 15 से मॉड्यूलस कर देंगे तो हो जाएगा ना। 15 से मॉडुलस कर देंगे तो हो तो जाएगा। 3 एंड 5 तो एक साथ हो जाएगा। हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर उससे छोटा नंबर रहा तब, हाँ, तब प्रॉब्लम है। अगर 15 आप करेंगे तो उससे वो नंबर होना चाहिए, और उससे बड़ा नंबर रहेगा तभी तो डिविजिबल होगा, उससे छोटा हो गया तब। 15 से कम होगा तो डिविजिबल ही नहीं होगा, फिर वो दोनों नहीं होगा तो फिर वहाँ दोनों पे से बस हो गए। फिजिबल ही है। नहीं तो मिनिमम 3 और 15 5 ही तो रहेगा। डिविजिबल हो जाएगा ना, मतलब हम कह रहे हैं कि हम्म, और भी बड़ा नंबर अच्छा, होगा तब की बात कर रहे हैं। ये और 5। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं और भी बड़ा नंबर होगा तब की बात हाँ कर रहे हाँ। हैं। नहीं, तो बोथ अगर का जब है ना, दोनों से हो जाएगा तो फिर वो मल्टीप्लाई मल्टीपल से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा। दोनों से होने वाले में सबसे पहला तो 15 ही है। हाँ, हो तो जाना चाहिए, हाँ टेस्ट केसेस तो नहीं फंसना चाहिए, नहीं हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा। लिख के देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। इफ, ठीक है, हम्म, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आई अगर मॉड्यूलस 15 इक्वल टू 0। मान लीजिए कि मेरे पास प्रिंटेड फिज बेस। 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है, चलिए देखते हैं, हमको लग रहा है कोई टेस्ट केस में फंसेगा तो नहीं। बंद कर लीजिए अपना माइक, जब ज़रूरत होगा तब ओपन करिए। फिर इस वजह से ही लिख देता हूँ ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। एक है हम लोग का एल्स इफ, ठीक है, आई मॉड्यूलो 3 0, एक है हम लोग का एल्स इफ आई मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0। यही ना, यही टेस्ट केस था, अरे सॉरी, यही प्रिंट कराना था, फिज है बज है। एक बार हम लोग इसको ड्राई रन भी करके देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ऐसे ही
फिज हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे ड्राई रन भी कर लेते हैं एक बार हम लोग। ये हो गया। बिना 15 प्रिंसिपल के कैसे करना था वो भी एक बार बता दीजिएगा। क्या चीज? अगर हम लोग 15 नहीं लेते तो फिर क्या करते? 3 और हाँ 5 के वो मल्टीपल। भी देखते, वही बता रहे। हाँ 1 2 हो गया, 1 2 3 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए 8 ए 9 ए 10, ठीक है। ये तो आपका क्या करेगा, 1 ही प्रिंट करेगा, ये 2 ही प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, ये क्या प्रिंट करने पड़ेगा, इस पे फिज है ना, हाँ ये फिज प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, 4 प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, बज प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, 6 प्रिंट करेगा। ये 7 प्रिंट करेगा। ये 8 प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, फिज प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा, बज प्रिंट करेगा, ठीक। और अब यहाँ से हमारा जो है दूसरा 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20। तो ये हम लोगों का क्या करेगा, 11 ही प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिज हो जाएगा, ठीक है। ये 13 प्रिंट करेगा। ये 14 प्रिंट करेगा। ये जो है कि 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोगों का 15 वाला केस पकड़ लेगा पहले ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजबज हो जाएगा, ठीक। ये फिजबज हो गया। ये 16 हो जाएगा, 16 17 18 19 और 20 जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये बज हो जाएगा, ठीक। 15 वाला भी फिज होगा। क्या 3 से 18 3 से डिविजिबल होगा ना, 18। अच्छा सॉरी, यस राइट। ठीक है फिज, और तो कुछ नहीं छूट रहा है ना। नहीं 21 हो गया, 22 23 24 25 26 27 20 28 29 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 3 7 21, फिज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा 23, ये क्या हो जाएगा 3 8 है 24, ये क्या हो जाएगा फिज, ये क्या हो जाएगा 5 25 25, ठीक है। बस तो बज हो जाएगा, ठीक है। 26 हो जाएगा, 27 3 9 27, तो ये क्या हो जाएगा फिज हो जाएगा, ठीक है। 28 4 7, ये तो नहीं हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 दूना 30, ये क्या हो जाएगा फिज बज, ठीक है, फिज बज। अच्छा तो हम लोग का 15 में 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छके 105। तो ये जो है कि इतना नंबर हम लोगों का कवर होगा, यहाँ पे फिजबा जाएगा, यही ना, ये नहीं हाँ आएगा, 5 आएंगे बस, यही 5 5 बार। आएंगे। और 3 का मल्टीपल जो है हमारे 100 में कितना हो जाएगा, 3 या 9 3 चौके 75 के बाद 12 90 हो। है। 75 के बाद 90 हो जाएगा ना, 15 ऐड होगा तो 90। अच्छा 15 छक, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी छूट गया। कितना 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो यहाँ हम लोगों का 90 तक हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोगों का हो जाएगा
3 का मल्टीपल है 3 3 9 3 चौक के 12 90 के बाद भी तो जाएगा ना। यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, यहीं से हम लोगों को दिख जाएगा पूरा। ठीक है, 3 3 9 3 चौक के 12 3 5 15 3 छक्के 18। 90 के बाद नहीं जाएगा क्या? 105? नहीं तो 100 तक ही न है रेंज, अच्छा 100 के बाद नहीं जाएगा। 3 छः 18 अच्छा 3 7 21 3 8 है 6 24। में भी जाएगा। तीन के वो है, पहले तो 30 तक हो गए 10, ठीक है, फिर उसके ये बाद हो भाई गया एक मिनट, 3 8 है 24 3 9 27 3 दाम 93 है 20। 96, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 13 मल्टीपल्स आएंगे 100 के अंदर। 33, 11 तियाँ 33, 12 तियाँ 36। ठीक है, 13 तियाँ 39, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 15 तियाँ 45। तो यार पहाड़ा याद करते करते 48। 16 दूना 32, इसको 16 छोड़िए, तियाँ वैसे 48। बस 3 ऐड करते अच्छा जाइए। 3 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसको 51 छोड़िए, इसको छोड़िए, शॉर्टकट और बताइए। 51 के बाद क्या हो जाएगा? 54। हाँ, 54 के बाद हो जाएगा 57। 99 तक जाएगा उसके डाउन बाद। 60। दूना 34। 57 किस पे आ रहा है? 57 आ 19 तियाँ 57 ना। हाँ, और यार ये तो काफ़ी 60। बड़ा 60 रेंज बहुत सारे जा रहा है। 57 के बाद क्या हो जाएगा? 60। 60। 60 63 66 6 बताइएगा 69 69। ठीक है, 51 9 और 71। 2। 21 अच्छा हाँ अच्छा हाँ 72, नहीं नहीं 2 72, हाँ 72 75 एंड उसके बाद 76 78 एंड उसके बाद 81। 81। 90 81 के 84। बाद 84। 84, 87। 87 उसके बाद 90। 90, 93 93। 96। 93 90 6 99 96 और 99। 99। 99। ये हो इसमें गए भाई, इस पे इतने। अभी 6 मिस है। इसमें कोई मिस है? 6 सबसे पहले। अच्छा, हाँ यार अनुराग बड़ा ध्यान दिए हो। 6 9 12 15 18 ओके। ठीक है, मतलब इतने नंबर पे जो है फिर जाएगा। हम्म, ठीक है, अब 5 में 5 जो क्या है कि इनको कट कर देगा इसमें से कुछ नंबर को। ठीक है, 5 जो है इसमें से कट कर देगा क्योंकि हम लोग पहले ही उसको चेक कर ले रहे हैं। 5 गुना 10, 15 तो ख़त्म ऐसे ही। ठीक है, 15 10 हो गया, 5 या 15, 5 चौक का 20, 5 पच्चे 25, 30 जो हम लोग 5 पे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, 5 नौ 45, 5 दहा में 50। उसके बाद 11 पचे 55, 12 पंजे 60, 60 तो यहीं पे हो गया है। 60 के बाद 13 पचे 65, 14 पचे जो है 70 और 15 पचे 75 यहीं पे ख़त्म हो गया है। 16 पचे 80, 17 पचे कितना हुआ 85, 18 पचे 90, 19 पंचे कितना होता है 19 95। दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 चौके 76, 19 95। और उसके बाद 100। 100, 20 पंजे 100। तो लीजिए इतने पे जो है ये चलेगा, इतने पे ये चलेगा। तो ठीक है, वहीं मुझे टेस्ट केस देखना, कहीं नहीं फेल होगा।
कहीं नहीं फेल होगा। अब आते हैं, देखते हैं, सबमिट करते हैं हम लोग तो। गिनती पहाड़ा सब याद आ गया आज। हाँ, क्या हो गया भाई, रॉन्ग आंसर क्यों आ गया? कहाँ कुछ छूट गया क्या? तो दे भी नहीं रहा है कि क्यों आ रहा है? टेस्ट केस पहला ही नहीं पास हुआ। कुछ मिस्टेक किया गया है क्या, लिख रहे हैं कहीं? फिज बज यही लिखना है ना, FIZZBUZZ फिज बज। We are processing your submission but it is taking, we couldn't process, please submit your code again. इनका ही प्रॉब्लम है। ठीक ही है। एटलीस्ट देना तो चाहिए, एटलीस्ट कोड तो फेल तो नहीं होना चाहिए। रॉन्ग आंसर यार, हम लोग का टेस्ट केस पास तो होएगा ना। 5-3 से तो ये डिविजिबल है ही, तो कहीं फंसेगा ही नहीं। हम्म, हम्म, इस 1 to 100 के रेंज में 5-3 से डिविजिबल होने वाला नंबर तो यही है ना, 15, 30, 45, हाँ 60, 75, 90, यही ना है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, वही है ये। हम्म, यही तो है, तो फिर कहाँ ये फंस रहा है? ये लिखा है राइट अ सॉल्यूशन और रिड्यूस एन एग्जिस्टिंग कोड सो इट हैज अ फ्यू कैरेक्टर्स एज पॉसिबल। योर स्कोर इज नंबर ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आई मॉड्यूलो 3। इसमें नंबर वाला केस नहीं लिखा है ना। क्या नहीं लिखा है नंबर? नंबर प्रिंट करेंगे, फिजिबल टेक्स्ट तो हो गया, जिनमें ये केस नहीं अरे बनेंगे यार, एल्स। सही बात, सही बात। एक एल्स का केस डालना पड़ेगा। हाँ, नंबर जो है हम लोगों ने उसका केस ही नहीं लिखा। गुड कैच। ओ ठीक है, चलिए। ये सूचिता देखिए, अगर 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 वैसे नहीं लिख रहे होते तो इसको ऐसे लिखते, ये चेक करते कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, इस तरीके से चेक करते हैं एंड लगा के। ओके ओके। ठीक है, ये तो सक्सेस हो गया है। ठीक है, अब इस पर वही हम लोग इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, 15। ठीक, ये भी एक ही इसमें टेस्ट केसेस है, वो सक्सेस हो गया। ठीक है, हम्म, बस ये कुडंट प्रोसेस इस टाइम, अरे उसको छोड़िए।
एक ही टेस्ट केस सबमिट कर दिया, एक टेस्ट केस था, पास हो गया। और ये आप अगर पाइथन में करेंगे तो कहाँ गया पाइथन, पाइथन में वही लिखा हुआ है कोड आपका, लीजिए। ये 101 इसलिए लिया है ना कि मतलब कि आपका 100 बार लूप चले, ठीक है। 101 लिखना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। और ये क्या किया है कि i=0 जो है ना, इस पे कर दिया है कि कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूरा कहानी, इसको हम ऐसे कर देते हैं 1 से स्टार्ट, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा देता हूँ। रेंज 101 क्यों है? ताकि वो उसके 100 के नीचे ही रहे, मतलब 101 के नीचे रहे। हाँ 101 के नीचे मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, ये भी पास कर गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हैं? ये प्रॉब्लम रिपीट हो गया है क्या? 2 बार, हाँ 2 बार अच्छा लिखे हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम रिपीट हो गया है, ठीक है। छोड़िए, ये हो ही गया है। तो अब ये क्या है, आगे है जीसीडी वाला प्रॉब्लम। आइए कल सुबह सुबह आइए, 8-9 बजे, 9 बजे आइए। कहाँ आना है? उड़ीसा? ये इसमें, इसी में मीट पे आते हैं। मतलब तो कल तो आना ही है ना, कल संडे को भी तो क्लास है ही ना हम लोगों का। आज थक गए। जल्दी जल्दी कराएंगे। अरे गजब आदमी है आज, मतलब छुट्टी है तब भी मतलब इसमें कौन सा थक जाना है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, हम कह रहे थे कल का क्लास कितने बजे से होगा? कल वही का ना 12 बजे, या फिर कितने कुछ बजे करना है चेंजेस? भाई, आप लोग बता दीजिए हमें तो। 12 बजे भी हमें, लेकिन यार कल मेरा एक डाउट का क्लास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 12 बजे भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बता दीजिए पहले ही कौन सा, 9 बजे कह रहा था। दिक्कत नहीं है। 9 बजे ना? दोपहर में, दोपहर में ठीक है। सही रहेगा वैसे। दोपहर हाँ वही में 11, अगर मतलब 11 या 12, ठीक है। देख लीजिए, मतलब टाइमिंग भी अगर लगे कि नहीं टाइमिंग, तो टाइमिंग देख लीजिए कि अगर उस तरीके से कुछ कम ज़्यादा करना है तो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, वो भी सही है। नहीं तो उसको पहले ही कंफर्म कर लीजिए ना। आप कंफर्म हाँ किए रहेंगे 11। तो भाई हम उसी हिसाब से प्लान बनाएंगे ना, हम तो ज़्यादा ही व्यस्त आदमी है ना। हाँ, अवेलेबिलिटी हम 11 पिछली पर है। बार भी जब गए थे ना, मतलब इच्छा नहीं था, लेकिन फिर जब थोड़ा सो लिए 1 घंटे ना, तब लगा कि नहीं अब ठीक है। हम्म, हम